स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टार और स्टार वर्ल्ड के बारे में। तो स्टार होते क्या हैं? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, द स्टार आर द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द स्काई। मतलब स्टार्स जो हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं स्काई में, जो जो आपको दिखते हैं, नहीं भी दिखते हैं, तो इन सब में सबसे अट्रैक्टिव जो है, जो चमकीला होता है, काफ़ी अच्छा लगता है उसको देखना, टिमटिमाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये स्टार जो होता है, विच एमिट लाइट एंड एनर्जी कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूस लाइट और एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एमिट करता है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सन भी एक स्टार है, जो कि सबसे नियरेस्ट है अर्थ के। अब सोचो, सन इतना पास है और वो दिन भर हमको रोशनी देता है, जिसके कारण हम दिन और रात महसूस करते हैं। तो वो स्टार जो हमसे कई किलोमीटर दूर हैं, कई करोड़ किलोमीटर दूर हैं, तो वो जब पृथ्वी के पास आ जाएंगे, अर्थ के पास में आ जाएंगे, तो कैसा फील होगा हमको। तो इसलिए जो स्टार हैं वो बहुत दूर हैं, इस कारण से वो छोटे दिखाई देते हैं। अब ये डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करेंगे, कैसे? जैसे यहाँ से रायपुर तक का डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर्स मालूम है, लेकिन जो स्टार्स का जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब ये है कि कोई भी लाइट एक साल में, इन 1 ईयर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। तो लाइट ईयर को नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 9.46 के आगे 12 ज़ीरोज़, मतलब 9.46 के आगे 12 ज़ीरो, जिसको हम लोग 10⁻12 लिखते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोला जाता है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये एक लाइट ईयर का मतलब ये होता है, देखो, एक लाइट ईयर का मतलब ये है कि 365 डेज 1 ईयर में 24 आवर्स होते हैं। हर दिन में 60 मिनट होंगे, 60 सेकेंड होंगे, और वो जितना किलोमीटर कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। तो इस टाइप से इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होगी 9.46 इंटू 10⁻12। तो ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि 1 स्टार इज़ 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट डज इट मीन्स। तो लाइट ईयर मतलब क्या होता है वो दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट मीन्स दिस मच डिस्टेंस इट इज़ फार फ्रॉम द अर्थ। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने स्टार्स के बारे में बहुत ही एक दिलचस्प बात अभी समझी। सन जो है दैट इज़ अराउंड 15 करोड़, कितना किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, किससे? अर्थ से। और ये इट विल टेक 8.3 मिनट टू शेयर हिज सनलाइट टू रीच अर्थ। अर्थ तक लाइट पहुंचने में, सन का लाइट पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगता है। तो यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि सन जो है 8.3 लाइट मिनट्स, उसको अगर लाइट मिनट्स बोलूँ तो उतना दूर है हमसे, ठीक है। और आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़ अल्फ़ा सेंचुरी। अल्फ़ा सेंचुरी जो है 4.3 लाइट ईयर अवे है। इसके बाद जो है ब्राइटेस्ट स्टार जो है साइरस है, जो 8.7 लाइट ईयर अवे है। देखो, एस्ट्रोनॉमी जो है बहुत अच्छा फील्ड है। यहाँ पर हम जो मिल्की वे की जो बात किए, गैलेक्सी की बात किए, तो इस गैलेक्सी में सन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जिसके चारों तरफ सभी जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को आप कॉपी में बनाओगे, और ये होमवर्क में चेक करने वाला हूँ जल्दी, तो ये डायग्राम पूरा बनाएंगे आप, तो इसमें समझ में आएगा। ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक तो जो ब्राइटेस्ट स्टार और नियरेस्ट स्टार, ये सब का बारे में दिया हुआ है। देन ये भी बहुत लाइन इम्पॉर्टेंट है कि और मिल्की वे इज़ वन अमंग द लैक्स ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, उस गैलेक्सी में हमारा जो मिल्की वे है वो उसमें से एक है, और सोलर सिस्टम जो हमारा पूरा है वो उस पर सिचुएटेड है। तो सन
जिसके चारों तरफ जो है पूरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, तो वैसे ही सन भी किसी के बड़े हैवी बॉडी के रिस्पेक्ट में वो क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर ये पोल स्टार, ये डायग्राम आप समझेंगे तो ये अर्थ का जो है ये एक रोटेशन किस तरीके से करता है, और स्टार पोल के साथ में जो अटैच होते हैं वो कैसे मूव करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमको स्काई में अलग अलग शेप्स दिखते हैं, और उसमें जो एक शेप आप देखेंगे जिसको हम लोग बिग सप्तऋषि बोलते हैं, जो इस टाइप का दिखता है। इसके अलावा ये हंटर, कालपुरुष, ओरियन बोला जाता है। इस तरीके से आपको अलग अलग जो शेप्स हैं स्टार्स के, जिनको अलग अलग नाम हम जानते हैं, तो उसको यहाँ पर बताया गया है। तो इसको भी हमको अच्छे से समझना है कि ये जो स्टार्स होते हैं, जो सबसे चमकीला तारा होता है जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, तो ध्रुव तारा जो है वो पोल के साथ अटैच होता है। पोल, अर्थ में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये और ये दो पोल होते हैं, तो ये पोल के साथ में अटैच होता है। तो पोल के साथ में जो अटैच जो स्टार है उसी की बात कर रहे हैं, जिसको ध्रुव तारा बोल रहे हैं हम लोग। जो कॉन्स्टलेशन जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो कॉन्स्टलेशन ये जो वर्ड है इसी को हम लोग जो शेप ऑफ, एक तरीके से ये जो शेप है वो अलग अलग शेप्स बनते हैं। क्वेश्चन मार्क जैसा शेप बनेगा, हंटर जैसा शेप बनेगा, तो ये सभी शेप्स हमको यूज़ करने हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। सम स्टार्स विच आर बिगर देन द सन अपीयर स्मॉल टू अस, वाई। इसका आंसर आप लोग ट्राई करेंगे। आप कुछ भी लिखेंगे, गलत शलत लिखेंगे, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन बताया, लाइट ईयर के बारे में बताया। तो 3.4 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 9.46 × 10⁻12 से। इसके अलावा जो है, हाउ वुड यू फाइंड द स्टार विच अपीयर्स टू बी इन द नॉर्थ। आप नॉर्थ में जो स्टार है उसको कैसे फाइंड करोगे, इसके बारे में पूछ रहा है। ये आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। आप एक बार डिस्कस करके फिर हम जब बात करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो आज के क्लास में हमको इतना करना है साइंस में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, जो डाउट होगा पूछेंगे, तो हम इसको और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।